संगति में आने का मुझे मौका दिया है। और ऐसा सौभाग्य जो परमेश्वर ने दिया है, ये मेरे लिए बिल्कुल अयोग्यता की बात है कि मैं इसके बिल्कुल भी योग्य नहीं हूँ। और हमारे कमजोरी में, हमारे असफलताओं में, हमारे सारे निराशाओं में हमारा जो बल है, हमारा जो सफलता होने का सहायक है और जो हमारा आशा का कारण है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही है। आज की संध्या में हमारा जो मेन फोकस है, हमारा जो दृष्टि है, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह पर ही टिकी रहनी चाहिए, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। और खासकर हम धन्यवाद देना चाहेंगे जीवन जल संगति जो मंडली है दुबगुड़ी में, और प्रभु के दास भाई जॉनथन हुकेरी और उनके परिवार के लिए, और असेंबली के सारे जो विश्वासी लोग हैं उनके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। भाई निखिल और बाकी उनके भी परिवार वाले, इन लॉज के लिए, सबके लिए जो प्रार्थना में सबको याद करते हैं। और अंकल भी जो मीरज में है, उनको भी हमारी ओर से जय मसीह। और हम लोग जो है आज की संध्या में जो थोड़ा सा समय हमारे पास है, ब्रदर हुकेरी, इज इट टिल 7:30 राइट? Yeah, brother, but you can take your time. Don't worry about the time. ओके ओके, दैट्स ओके। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज इस सुंदर समय में। परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि हम लोग उनके वचन से कुछ देख सके। और पिछले कुछ दिनों से हम लोग काफ़ी वीकनेस और हमें काफ़ी कमज़ोरी हो चुकी थी। और परमेश्वर हम लोग को उस कमज़ोरी से निकाल के बाहर लाए हैं और हमें दृढ़ और बलवंत किया है। शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि आत्मिक रूप से भी परमेश्वर हमसे बातें करता रहा। और कई ऐसे जो तथ्य और सत्य परमेश्वर के वचन से हमारे सामने आते रहें। लेकिन आज के विषय के लिए जो है हम लोग देखेंगे, जो हाँ, पहले से ही आप लोग जो है स्टडी करते आ रहे हैं, यूहन्ना 3 अध्याय से, और उसका 22वां पद से लेकर के उसके 36 पद तक हम लोग देखेंगे। और जैसा भाई जो बताए कि आप लोग पहले से एक स्टडी को शुरू किए हैं, तो मेरे मन में भी ये ख्याल आया कि स्टडी को जारी रखना चाहिए और इसी से जो सच्चाई और जो भी परमेश्वर का जो बीज है वो हमारे अंदर आना चाहिए। तो आइए हम लोग जो है परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देखेंगे। पहले जो है हम इस वचन को पढ़ना चाहेंगे। यूहन्ना उसका 3 अध्याय, उसका 22 से लेके 36 तक। जॉन चैप्टर 3 फ्रॉम वर्स 22 टिल 36। मैं इसे पढ़ता हूँ। इसके बाद यीशु और उसके चेले यहूदिया में आए और वह वहां उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। यूहन्ना भी शालेम के निकट एनोन में बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहां बहुत जल था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे। क्योंकि यूहन्ना उस समय तक जेल खाने में डाला नहीं गया था। वह वहां यूहन्ना के चेलों का किसी यहूदी के साथ शुद्धि के विषय में वाद विवाद हुआ, और उन्होंने यूहन्ना के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, जो व्यक्ति यरदन के पार तेरे साथ था और जिसकी तूने गवाही दी है, देख, वह बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ भी नहीं पा सकता। तुम तो आप ही मेरे गवाह हो कि मैंने कहा, मैं मसीह नहीं परंतु उसके आगे भेजा गया हूं। जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। अब मेरा यह हर्ष पूरा हुआ है। अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। 31। जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी की ही बातें कहता है। जो स्वर्ग से आता है वह सबके ऊपर है। जो कुछ उसने देखा और सुना है उसी की गवाही देता है, और कोई उसकी गवाही ग्रहण नहीं करता। जिसने उसकी गवाही ग्रहण कर ली, उसने इस बात पर छाप दे दी कि परमेश्वर सच्चा है।
क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वह आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी हैं। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। आइए एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं। हे हमारे स्वर्ग दयालु पिता परमेश्वर, हम लोग धन्यवाद देते हुए इस संध्या की घड़ी में आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने प्रभु अपने लोगों को इकट्ठा करके अपने लहू के द्वारा मोल ले करके प्रभु हमें शुद्ध किया है प्रभु, अपने पास बुलाया है, अपने राज्य में बुलाया है प्रभु जी, अपना वारिस बनाया है प्रभु, अपने संतान होने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता धन्यवाद करते हैं आपके इस अनोखे वचन के लिए प्रभु जी, और प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता कि आज इस वचन के द्वारा जो कुछ भी प्रभु हम पढ़ेंगे, जो कुछ भी हम प्रभु इसमें देखेंगे, वो सब आप ही की ओर से हो प्यारे प्रभु जी। प्यारे पिता अपनी आत्मा के द्वारा अपने वचन को प्रभु अपने लोगों तक पहुंचने के लिए सहायता मदद करें प्रभु जी। धन्यवाद करना चाहेंगे प्रभु जी हम जीवन जल मंडली के लिए और बाकी सभी भाई बहनों के लिए प्रभु जी, जिन्होंने प्रभु अपना समय निकाला है प्यारे पिता, और हमें प्रभु जी इस वचन को सुनने के लिए सहायता किया है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते सारे विषयों के लिए प्रभु जी, जो भी हम सुन रहे थे प्रभु, काफी प्रभु निराशाजनक है प्रभु, काफी हृदय वेदना से प्रभु जी हम लोग प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु जी कि इन सब के आंसुओं को प्रभु जी तो खुशी में बदल दे प्यारे पिता, ताकि आपके नाम की महिमा सबके द्वारा होने पाए प्रभु जी। इस विनती को उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो हम लोग यहाँ पे दो भाग को देखते हैं जो यूहन्ना के इस सुसमाचार में दिया गया है। और पिछले कुछ बातों में जो आपने देखा होगा तीसरे अध्याय में, खासकर पिछले वीक में आपने देखा होगा कि यीशु मसीह निकोदिमुस से बात करते हैं, और उसमें यीशु मसीह ने जिस बात पर ज्यादा जोर दिया है वो जोर था कि नया जन्म का अनुभव होना चाहिए। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वो स्वर्ग का राज्य, परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता है। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह साफ साफ ये बताते हुए आते हैं कि स्वर्ग का राज जो है वो पृथ्वी के राज्य से बिल्कुल अलग है। वो आत्मिक बातों के बारे में बताते हुए आ रहे थे। और उसके बाद जो देखते हैं यूहन्ना, जो कि प्रभु यीशु मसीह का चेला था, वो जब ये बात खत्म होती है 21 में, तो 22 से उसने फिर से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में और यीशु मसीह के बारे में यहाँ बताना शुरू किया। 22 से लेकर के 36 तक खासकर हम लोग तीन लोगों या ग्रुप के विषय में हम लोग देखते हैं। पहला जो है यीशु मसीह खुद, यीशु मसीह के बारे में यहाँ पे इस 22 से लेके 31 में 36 में बताया गया है, और यीशु मसीह के बारे में ही पूरा सब ये पूरा सुसमाचार है, ताकि हम लोग उसको जान सके, उस पर विश्वास कर सके। तो यीशु मसीह का यहाँ पे उपस्थिति को हम लोग देखते हैं। दूसरी बात हम लोग ये देखते हैं, यूहन्ना जो है बपतिस्मा देने वाला, उसके विषय में यहाँ पे वर्णन किया गया है। उसके बारे में पहले भी वर्णन किया गया था जो आप लोग देखे होंगे। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा जो लिखा है, लेकिन उस थोड़े से में इतनी बड़ी बात वो लिखी गई है, तो उसको हम लोग देखेंगे और समझेंगे। और तीसरा जो ग्रुप है वो ग्रुप है जो चेले हैं जो जिसके बारे में ज्यादा स्ट्रेस दे करके यहाँ पे बोला गया है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेले। चौथा ग्रुप भी हम देखते हैं जो कि यीशु मसीह जो बपतिस्मा लेने के लिए आते थे, लेकिन उनके विषय में हम लोग अभी ज्यादा नहीं देखेंगे। खासकर इन तीन के ही विषय में हो सकेगा तो हम लोग यहाँ पे वर्णन करेंगे। और खासकर हम लोग देखते हैं कि दो तरीके से इसको बांटा गया है 22 से लेके 36 तक, दो भाग में। पहला भाग पद 22 से लेकर के 30 तक पहला भाग बनाता है यहाँ पे, जिसमें कि यीशु और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के सेवकाई के विषय में हम लोग देखते हैं। और आप लोग को जानकर कोई हैरानी तो नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे यीशु और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला दोनों का सेवकाई एक ही है, दोनों एक ही तरीके का सेवकाई करते हैं। और इसमें हम लोग देखते हैं उसी के कारण वाद विवाद भी होता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये पहला भाग है। और दूसरा भाग जो है 31 से लेकर के 36 तक है, जो कि खासकर यीशु मसीह के बारे में है। तो इन दो बातों में हम लोग दो पहलुओं को देखते हैं।
तो पहला भाग है हमको क्या सिखाता है, और दूसरा भाग है वो हम क्या सीख सकते हैं उन दूसरे भाग से। पहले भाग से जो हम सबसे पहली चीज जो हम सीखते हैं, सबसे बड़ी चीज जो हम सीखते हैं वो दीनता के विषय में सीखते हैं कि दीनता, मनुष्य दीन कैसे हो सकता है, मनुष्य नम्र कैसे हो सकता है, मनुष्य अपने आप को छोटा कैसे बना सकता है। तो इस बात के विषय में हम लोग पहले भाग में पढ़ते हैं। तो और दूसरे भाग में हम लोग इसके ठीक विपरीत हम लोग देखते हैं महानता के विषय में, चाहे प्रधानता के विषय में, यीशु मसीह के बारे में हम लोग देखते हैं कि वो चीज यीशु मसीह कैसे महान है, कैसे वो प्रधान है, कैसे वो सारे वस्तुओं में सब में उनका नाम सर्वश्रेष्ठ है। तो उस बात के विषय में वहां पे छोटा सा दिया गया है, लेकिन ये जो 31 से लेकर के 36 तक जो पद दिए गए हैं, ये जो है प्रियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है ये पद, क्योंकि यहीं से एक तरीके का एक लॉन्च होता है प्रभु यीशु मसीह का आइडेंटिटी, प्रभु यीशु मसीह की जो जो गुण है, प्रभु यीशु मसीह का जो कैरेक्टर है, वो चरित्र है, वो सब कुछ यहाँ से लॉन्च होता है। और आगे चल करके हम लोग देखेंगे कि कैसे ये एक क्लाइमैक्स के रूप में काम करता है, और बाकी पूरा जो है चौथे अध्याय से लेकर के आगे तक देखेंगे कि यीशु मसीह के ही बारे में यूहन्ना जो है बहुत सारी बातों को हमारे सामने लेके आता है अनोखे तरीके से। तो पहली बात जो हम लोग देखते हैं कि दीनता के विषय में, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो था वो पहले से ही बहुत नम्र और दीन था। आपने अध्याय 1 में ही उसके बारे में देख लिया होगा कि कैसे वो जब गवाही देता है, यूहन्ना खुद गवाही दे रहा है, यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह का चेला है। तो इसमें शायद आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो कि जब हम बोलेंगे यूहन्ना तो आप समझेंगे ये यूहन्ना यीशु मसीह का चेला था जो बहुत प्रिय था यीशु मसीह का, लेकिन शायद मैं रेफर कर रहा हूँ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला को, तो मुझे क्षमा कीजिएगा। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं चाहूंगा अपनी तरफ से कि बार बार मैं इस बात को रखूं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोलूं, ताकि आप लोग समझ सके। तो यहाँ देखते हैं कि यूहन्ना जो गवाही देता है पहले अध्याय में, यूहन्ना की यह गवाही है, और उसके बाद वो अपने बारे में बहुत कुछ कहता है कि कौन है, उससे कुछ सवाल किया जाता है कि तू कौन है, क्या तू मसीह है। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है नहीं, मैं मसीह नहीं हूँ। फिर उससे पूछा था तू कौन है, तो बोलता है कि मैं तो बस जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूँ। तो ऐसे वो बोलता है। फिर यीशु मसीह के विषय में क्या बोलता है वो कि मैं उसके जूते के बंद खोलने के लिए भी योग्य नहीं हूँ। तो इतना कुछ वो पहले से उसने गवाही दिया, उसने पहले से ये गवाही को दिया। गवाही 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 इस पूरे अध्याय में आप देखेंगे तो गवाही के लिए बहुत ज्यादा इसमें जो महत्वपूर्ण और फोकस किया गया है गवाही देने के लिए। गवाही करीब 40 से भी अधिक बार इस्तेमाल किया गया है सारे उसमें। और तीसरे अध्याय में भी हम लोग आगे भी देखेंगे कि कैसे गवाही का मायने रखा जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि यूहन्ना जो पहले से ही अपने आप को नम्र और दीन करते हुए आ रहा था, और जब यीशु मसीह का सेवकाई यहाँ पे देखते हैं कि एक तरीके से वो यीशु मसीह सामने आते हैं, प्रचार करते हैं। तो यहाँ पे 22 में देखते हैं, इसके बाद यानी कि जब वो ये सब फसह का पर्व ये सब मना लिए, मतलब कि निकोदेमुस से मिले और उससे बात किए, उसके बाद यीशु और उसके चेले यहूदिया में आए, यहूदिया में आए। तो देखते हैं कि यीशु मसीह और उसके चेले यहूदिया में आए, यानी कि यरूशलेम के साइड में जो नीचे साइड में आ गए। और उसके बाद वहां पे देखते हैं, कहता है कि वो वहां उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। यानी कि यीशु और उसके चेले, ये चेले जो यहाँ पे लिखा है वो 12 शिष्यों को संदर्भित नहीं करता है, जो 12 शिष्य यीशु मसीह के बाद में बनाए गए थे। ये वो थे चेले जो यीशु मसीह को अनुसरण करते थे, वो यीशु मसीह की बातों को मानना शुरू कर दिए थे। इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग हो सकता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेले भी होंगे। तो इसीलिए वो वहां उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। और देखते हैं कि यूहन्ना के बारे में 23 में, यूहन्ना भी यानी कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी शालेम के निकट एनोन में बपतिस्मा देने लगा। तो जब इसका जो ज्योग्राफी हम लोग देखते हैं, भौगोलिक दृष्टि से शालेम और एनोन जो यहाँ पे आया हुआ है, जो प्लेस जो स्थान है,
इसके बारे में हम देखते हैं और यहूदिया के बारे में देखते हैं, तो जो शालेम और एनोन है वो ऊपर मानचित्र में ऊपर की ओर रहेगा और जो यहूदिया है वो नीचे की ओर रहेगा, यानी कि थोड़ा दूर है एक दूसरे से। प्रभु यीशु मसीह यहूदिया के पास में गए और शालेम जो है वो ऊपर की ओर है, यानी कि यूहन्ना जहां पे था वो उसकी जो सेवकाई है उसका वो चरम सीमा पे था। वो जानता था कि यहाँ पे मैं रहूंगा तो मेरे पास और भी, क्योंकि वहां से यहूदिया और बाकी सब जगह से लोग चलकर वहां आते थे, फरीसी लोग उससे मिलने के लिए। तो यूहन्ना का जो सेवकाई वहां पे था, तो कोई एक सेवक अपने सेवकाई के जगह के नाम से आजकल जाना जाता है। आप जाएंगे तो पूछेंगे आप कहाँ से हो, तो हाँ मैं फलाना जगह से हूँ। मैं आप देखेंगे नाम के पीछे वो लोग अपना गांव का नाम या ऐसा कुछ लगाते हैं, तो इससे पहचान बनती है। लेकिन यूहन्ना जब अपने चरम सीमा पर वो सेवकाई में था, तब देखते हैं यीशु मसीह भी वहां पे सेवकाई पे आते हैं। और जब यीशु मसीह उधर सेवकाई में अपना कदम रखते हैं, तो यूहन्ना क्या करता है, वो ऐसा कदम लेता है जो कि उसको उसकी नम्रता को दर्शाता है, उसकी दीनता को दर्शाता है। यूहन्ना क्या करता है कि यूहन्ना उस जगह से थोड़ा हटके और दूर चला जाता है, ताकि उस जगह में और बाकी के जगह में प्रभु यीशु मसीह का जो सेवकाई है वो बना रहे। और पहले यीशु मसीह यरूशलेम में थे, यरूशलेम से फिर वहां आए और फिर देखते हैं कि यूहन्ना वहां से हट करके अलग चला जाता है और यीशु मसीह सेवकाई करने लगते हैं। और यीशु मसीह और उसके चेले के विषय में तो हमने देख लिया कि उसके चेले जो 12 चेले थे वो नहीं होंगे शायद। और बपतिस्मा के विषय में जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि बपतिस्मा देने लगा, वह वहां उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। और ये भी जैसा कि बहुत लोग आप लोग जानते होंगे कि ये यीशु मसीह बपतिस्मा नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अध्याय 4 का 2 में लिखा है, यद्यपि यीशु आप नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे। यीशु के चेले, जो शायद यूहन्ना के चेले ही होंगे, वो आ गए, वो उसके साथ बपतिस्मा देते थे। और ये जो है बपतिस्मा जो हम लोग जैसा बपतिस्मा लेते हैं वैसा बपतिस्मा नहीं है। जो यीशु के चेले जो बपतिस्मा देते थे, ये भी वही बपतिस्मा था जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला देता था। क्या था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का बपतिस्मा, कैसा था? वो था मन फिराव का बपतिस्मा, कि मन फिराओ और बपतिस्मा लो। यीशु मसीह का भी संदेश बिल्कुल वही था। और सेम संदेश के साथ यहाँ दो दो व्यक्ति जब आते हैं तो एक जन को वहां से हटना पड़ता है। तो यूहन्ना जानता था कि अब उसका समय खत्म हो रहा है। जैसे कि चांद तारे जब जानते हैं कि उनका जब समय होता है तो वो रात में चमकीले हो जाते हैं, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया। लेकिन जब सूरज का समय आता है तो सब चांद तारे सब खत्म हो जाते हैं, सारा अंधेरा खत्म हो जाता है और सूरज एक ही जो है टिका रहता है। उसके कारण पूरे दुनिया को रोशनी मिलती है। तो यीशु मसीह उस सूरज की तरह है जो वहां पे उदय होकर के उस समय आए थे। और यीशु मसीह आप बपतिस्मा नहीं देते थे, उसके चेले देते थे। क्यों? इसमें भी एक छोटी सी सच्चाई छुपी हुई, क्योंकि यदि यीशु मसीह बपतिस्मा देते तो शायद लोग अपने आप को ज्यादा धन्य समझने लगते कि मुझे यीशु मसीह ने खुद बपतिस्मा दिया है। और इससे क्या होता है, इससे अहंकार आता है, अहंकार आता है। और क्योंकि देखते हैं कि पौलुस पौलुस जो है इस बात को कुरिन्थियों में कहता है, पहला अध्याय का 14 पद में क्या बोलता है कि वो क्रिस्पुस और गयुस को छोड़ उसने और किसी को बपतिस्मा नहीं दिया। यानी कि कोई ये नहीं कह सके कि मुझे ये फलाना व्यक्ति ने बपतिस्मा दिया। और जैसे हम लोग याद करते हैं, मेरे भी जीवन में ऐसी घड़ी आती है जब हम लोग बड़े बड़े आदमी से अपना नाम जोड़ करके उनको याद करने की कोशिश करते हैं, या अपना जो आइडेंटिटी है, अपना जो पहचान है, उसको थोड़ा सा उठाने की कोशिश करते हैं ताकि लोग समझे अच्छा ये इसके थ्रू जाना जाता है। जैसे कि मैं कहता हूँ, मेरी गलती ये है कि मैं कहता था कि मेरी जो शादी है, मेरे और मेरे पत्नी प्रिंसी की शादी है, वो अंकल शालू नाइनन ने करवाई। मैं हर बार सबको ये कहता था, बहुत ही गर्व होकर के कहता था। और आज का दुखद समाचार मिलने के बाद हम लोग दुखी तो हुए थे, लेकिन परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद भी दिए कि परमेश्वर उसको स्वर्ग पे रिसीव करने के लिए खड़े होंगे और कहे होंगे कि वेल डन गुड एंड फेथफुल सर्वेंट। तो परमेश्वर ने उसको उसके समय पे अंकल शालू टी नाइनन को बुलाया है
उसके लिए हम लोग दुखित है। लेकिन हाँ, हमारा नाम जब हम जोड़ते तो हमें एक प्रकार का गर्व महसूस होने लगता है, और ये गर्व से आगे बढ़कर अहंकार में भी तब्दील हो सकता है। इसीलिए यीशु मसीह वहां पे बपतिस्मा नहीं दे रहे थे। और यहाँ पे 24 पद भी आते हैं हम लोग। 24 में क्या लिखा है? क्योंकि यूहन्ना उस समय तक जेल खाने में नहीं डाला गया था। और ये बात यहाँ पे इस क्यों लिखी गई है? ये बात इसीलिए लिखी गई है को लिख करके हमारे लिए मेरे सामने लेकर के आया। और आगे हम लोग पढ़ेंगे 25 और 26। वहां यूहन्ना के चेलों का किसी यहूदी के साथ शुद्धि के विषय में वाद विवाद हुआ, और उन्होंने यूहन्ना के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, जो व्यक्ति यरदन के पार तेरे साथ था और जिसकी तूने गवाही दी, देख वह बपतिस्मा देता है और सब उसके पास जाते हैं। तो जिसकी तूने गवाही दी, उसने, यूहन्ना ने क्या गवाही दी थी? इन चेलों को कुछ वाद विवाद हुआ किसी यहूदी के साथ शुद्धि के विषय में। ये क्या शुद्धि के विषय में वाद विवाद हुआ, ये इसके बारे में कुछ जानकारी यहाँ पे नहीं दी है। हो सकता है कि किस प्रकार का बपतिस्मा दे रहे हैं यीशु मसीह, उनका बपतिस्मा और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जो बपतिस्मा है, इसमें क्या अंतर है, वो वाद विवाद हुआ होगा, या हमें नहीं पता, यहाँ पे लिखा भी नहीं हुआ है। लेकिन हम लोग कुछ बातों को देखते हैं कि यूहन्ना के जो चेले हैं, यहाँ पे यूहन्ना के चेले, इसमें दीनता वाली जो बात है वो नहीं है जो यूहन्ना में है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले में है। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की दीनता को हमने देखा कि यीशु मसीह को शुरू से ही वो ऊंचा उठा रहा था। और देखते हैं कि वो यीशु मसीह के बारे में बोलता है कि वो मुझसे पहले था, इससे पहले कि मैं है वो है। तो यीशु मसीह के जो इटर्नल एग्जिस्टेंस को वो मान रहा था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। लेकिन उसके चेले जो थे, यूहन्ना के तरह सोच नहीं रख पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने गवाही को शायद ठीक से सुना नहीं, या उसको सीरियसली समझा नहीं होगा। यहाँ पे लिखा है कि 26 में देखते हैं कि जो व्यक्ति यरदन के पार तेरे साथ था और जिसकी तूने गवाही दी, देख वह बपतिस्मा देता है। ये खुद कह रहे हैं आकर के, यूहन्ना के चेले यूहन्ना से कह रहे हैं कि आप गवाही दिए थे इस व्यक्ति का, और अब देखिए ये क्या कर रहा है, ये जाके अपने चेले बना रहा है। और यहाँ पे लिखा है सब उसके पास जाते हैं, सब उसके पास जाते हैं। तो यूहन्ना के चेले के अंदर थोड़ा सा जलन हो गया कि अरे ये हमारे गुरु अब थोड़े से धीमे पड़ गए हैं, इनमें वो बात नहीं रही। अब ये सब जो है यीशु मसीह के पास जाते हैं। तो यूहन्ना से बोलते हैं आप कुछ करो, आप थोड़ा सा अपने आप को ऊंचा उठाओ। तो ये लोग इसके यूहन्ना के पास आते हैं वाद विवाद करने के लिए, क्योंकि बाकी यहूदी लोग जो है इनसे वाद विवाद कर रहे थे। तो यहाँ पे फिर हम लोग देखते हैं कि जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेले थे, वो लोग भूल गए इस बात को कि वो गवाही उसने दी क्या। फिर एक्चुअली देखते हैं कि यूहन्ना जो खुद उसे याद दिलाता है, यूहन्ना खुद उसे याद दिलाता है अपने चेलों को। 28 में क्या लिखा है? सब 27 और 28, लेकिन 28 पहले पढ़ेंगे। तुम तो आप ही मेरे गवाह हो कि मैंने कहा, तुम तो आप ही मेरे गवाह हो को मैंने कहा है। यानी कि यूहन्ना उनको याद दिलाता है कि आप जो गवाही के बारे में बोल रहे हो कि मैं गवाही देता था, वो गवाही मैं अपने विषय में नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह के विषय में देता था। और इसी कारण यूहन्ना के अंदर जो है यीशु मसीह को लेकर के बहुत बड़ी दीनता, यीशु मसीह का एक चरित्र उसके अंदर था कि एक प्रकार का जो चरित्र जो यीशु मसीह के अंदर खुद था, वही चरित्र यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के अंदर भी आ गया। तो हम लोग हमारे जीवन में सोचते हैं कि हमारे अंदर दीनता का समय कब है। ऐसा पिछले 1 महीने में, 1 साल में हम दीन कब हुए थे ऐसे कि हमको लगा कि नहीं, मैं यीशु मसीह को ज्यादा स्थान दूं, मेरा अपना नाम कुछ ना हो। ऐसा कोई समय था? या फिर हम चेले के समान कि अरे वो आदमी मेरे से ज्यादा अच्छा प्रचार कर रहा है,
वो ज्यादा आदमी वो यीशु मसीह के जो चेले बना रहा है और वो तरक्की कर रहा है, उसे नौकरी मिल रही है, उसे पैसा मिल रहा है और वो ज्यादा स्वस्थ है मेरे से, वो मेरे से ज्यादा अच्छा देखने में है। इन सब बातों में हमें क्या जलन होती है? अगर हमें जलन होती है तो हमें यीशु मसीह की गवाही को अपने जीवन में याद करना चाहिए कि यूहन्ना ने उसको कहा कि क्या तुम आप ही मेरे गवाह हो कि मैंने कहा है कि मैं मसीह नहीं हूं। तो ये इंसान के ऊपर में भरोसा नहीं रखना। बाइबल में लिखा हुआ है कि श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। इसीलिए यूहन्ना जानता था, उसने याद दिलाया उसको। और यूहन्ना 6:65 में ये खास कर लिखा हुआ है कि कोई भी अपने मन से किसी के पास नहीं जाता, कोई भी अपने मन से किसी के पास नहीं जाता। यूहन्ना 6:65 में हम इस बात को देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, जॉन चैप्टर 6 वर्स 65। और उसने कहा, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान ना दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता, मेरे पास नहीं आ सकता। यीशु मसीह के पास बहुत चेले जा रहे थे, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि सब उसके पास जा रहे थे, उसके यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेले यह कह रहे थे। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि जब तक पिता की ओर से ना दिया जाए तो कोई मेरे पास नहीं आ सकता। इसलिए हमें किसी के भी किसी दूसरे मनुष्य को जब हम देखे और लगे कि हाँ, अरे ये तो मेरे से थोड़ा ज्यादा अच्छा है, और हमें जलन होने लगे, तो उस समय हमें परमेश्वर यीशु मसीह की गवाही को याद करना चाहिए कि ये पिता की ओर से जब तक ना दिया जाए तो कोई नहीं कर सकता है। और इसीलिए यूहन्ना ने भी उनको याद दिलाया। तो शुद्धि के विषय में जो बात चल रही थी, तो देखते हैं कि शुद्धि है क्या। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यूहन्ना खुद कहता है उसको, विशेष करके गवाही के विषय में जो जब याद दिला रहा था, यूहन्ना भी उनको ये याद दिलाता है 27 में कि जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं कर सकता। ये वही बात है जो यीशु मसीह भी आगे उसको बोलते हैं कि जब तक परमेश्वर की ओर से ना दिया जाए कोई नहीं पर पिता यीशु मसीह के पास आ सकता है। तो अब दूसरी बात यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि शुद्धि के विषय में क्या है, कि शुद्धि एक्चुअली है क्या। 29 में हम लोग पढ़ेंगे, जिसकी दुल्हन है वही दुल्हा है, परंतु दुल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दुल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। अब मेरा यह हर्ष पूरा हुआ। यहाँ पे दुल्हे और दुल्हन के बारे में बात करता है, तो ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ द ब्लू ये दुल्हा दुल्हन के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। और उसको कहते हैं तुम याद करो, तुम गवाही मेरी याद करो। और फिर वो कहते हैं कि दुल्हन जिसके है उसी का दुल्हा है। तो बेसिकली यूहन्ना के मन में उस समय कलीसिया की बात तो नहीं आई होगी, क्योंकि हम जब दुल्हे और दुल्हन की बात करते हैं आज, तो हमारा मन में प्रभु यीशु मसीह है और कलीसिया है। तो हमारे मन में बिल्कुल क्लियर है ये बात कि प्रभु यीशु मसीह जो मेमना है और कलीसिया जो उसको दुल्हन है, जो इस दुल्हन के रोल को हम लोग जानते हैं। लेकिन यूहन्ना के समय में चर्च और कलीसिया का खुलासा, उस भेद का खुलासा तो नहीं हुआ था। तो यूहन्ना के मन में शायद ये बात होगी कि जो दुल्हन है वो शायद इस्राएल के रूप में उसको सोच रहा होगा कि यीशु मसीह इस्राएल के रूप में दुल्हन को स्वीकार करेंगे और वही उसका दुल्हा है। इस बात को हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यशाया 54:5 में इस बात को लिखा गया है कि इस्राएल जो है एक दुल्हन के रूप में देखी गई है। आइज़ाया 54 वर्स 5 वहां पे लिखा है, शॉर्ट में मैं बताता हूं कि तेरा कर्ता तेरा पति है। इस्राएल के विषय में लिखा है तेरा कर्ता, यानी कि तुम्हें बनाने वाला ही तुम्हारा पति है। और भी हम लोग जरमाया चैप्टर 2 वर्स 2, यर्मिया 2:2, इसमें भी यही बात लिखी गई है दुल्हन के विषय में। और होशे 2:16-20, इसमें अगर हो सके तो आप लोग बाद में पढ़ सकते हैं इसको। मैं सिर्फ रेफरेंस से यहाँ बोल रहा हूं ताकि हमें पता चले कि यूहन्ना के मन में क्या था। यूहन्ना के मन में यही था कि यूहन्ना सोच रहा था कि इस्राएल एक
दुल्हन के रूप में है और उसके दूल्हे के रूप में जो है प्रभु यीशु मसीह स्वयं स्वर्ग से आए हैं उसको लेने के लिए। लेकिन वह जानता था और इस बात को, क्योंकि वो ये भी जान रहा था कि इस्राएल दुल्हन के रूप में यीशु मसीह को जो रिजेक्ट कर चुकी थी। यूहन्ना 1:11 में हम लोग देखते हैं कि वह अपने घर गया और अपने ने उसे ग्रहण नहीं किया। और देखते हैं वह अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया, ज्योति अंधकार में चमकी, उसने उसको स्वीकार नहीं किया। और यहाँ पे लिखा है वह जगत में था, जगत उससे उत्पन्न हुआ, जगत ने उसे नहीं पहचाना। तो दुल्हन के रूप में जो इस्राएल है उसने उसको रिजेक्ट कर दिया था, उसको हटा दिया था। तो यूहन्ना उस बात को नहीं जान रहा था। तो वो क्या है जो यूहन्ना नहीं जानते हुए भी इस बात को वहां पे बोला? क्यों बोला? क्योंकि उसके चेले शुद्धि के विषय में बात कर रहे थे और यूहन्ना दुल्हन के विषय में बात कर रहा था। तो यीशु मसीह के देखते हैं, पौलुस के देखते हैं, पौलुस जब इस बात को बताता है दुल्हे और दुल्हन के बारे में, तो इफिसियों 5 में हम लोग देखते हैं इसे काफी स्पष्ट रूप से दिया गया है। इफिसियों 5 का 25 से 27। इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 25 to 27। इफिसियों 5 का 25 से 27। यहाँ पे मैं पढ़ता हूं। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया और उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। तो यहाँ पे देखते हैं कि एक शुद्धिकरण के बारे में यहाँ दिया हुआ है, किस तरह का शुद्धि होना चाहिए। पत्नी का शुद्धि के बारे में यहाँ पे लिखा है कि जिस प्रकार जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। अपने कलीसिया को पवित्र बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए थे। उसकी कलीसिया में वो सारे विश्वासी लोग हैं। वो कलीसिया और कोई नहीं बल्कि उसकी देह है कलीसिया, और उस देह का सिर प्रभु यीशु मसीह है। तो यहाँ पे भी हम इस तथ्य को देखते हैं, इस सच्चाई को देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भले इस बात को नहीं जानता था कि यीशु मसीह कलीसिया के बारे में, कलीसिया को अपना बनाने के लिए आए हैं, अपनी कलीसिया बनाने के लिए आए हैं और अधोलोक का फाटक उस पर प्रबल नहीं होगा। लेकिन वो कहता है इस बात को, जब शुद्धि की बात आती है तो दुल्हन की बात आती है, जब दुल्हन की बात आती है तो दूल्हा का बात आता है, और दूल्हा ही है प्रभु यीशु मसीह हमारा, जो कलीसिया दुल्हन को शुद्ध करके अपने पास बिना किसी कलंक का सबको हम लोग को खड़ा करेगा, हमारा धार्मिकता को पूरा करेगा। तो यहाँ पे इस बात को देखते हैं। अगला जो बात है इसी फर्स्ट वाले सेक्शन में ही 22 से लेकर 30 तक में 30 पद में हम लोग आते हैं। यहाँ पे लिखता है कि अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। बहुत ही सिंपल, अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। और इसके ऊपर बहुत सारे गाने लिखे गए हैं, बहुत सारे कविताएं लिखे गई होंगी, और हम अपने इस बात को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि यूहन्ना जो है किस तरीके से अपनी दीनता को यहाँ पे प्रकट कर रहा है। उस दीनता को जो यीशु मसीह हमारे लिए अपने आप को दीन और नम्र किए, उसी का एक प्रतिरूप को हम यहाँ पे छोटा सा यूहन्ना के अंदर भी देखते हैं कि वह बढ़े और मैं घटूं। बार बार प्रभु यीशु मसीह गेतसेमनी के बाग में क्या कर रहे थे? वो प्रार्थना कर रहे थे, पिता तेरी इच्छा पूरी हो, फिर भी मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। ये प्याला जो यीशु मसीह चाहते थे कि उनसे दूर हो जाए, हट जाए, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने कहा आपकी इच्छा पूरी हो, आप ही बढ़िए परमेश्वर पिता। और इसीलिए देखते हैं उसी गुण को, उसी चरित्र को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के अंदर हम लोग उसको गुण को देखते हैं। और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह मेरा हर्ष, इससे मैं बहुत हर्षित होता है। दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है कौन? दूल्हे का मित्र। और यह मेरा हर्ष पूरा हुआ। जब जब यीशु मसीह हमारे जीवन में, हर एक विश्वासी के जीवन में वो बढ़ते हैं, तो हमारा हर्ष जो है, उस विश्वासी का हर्ष जिसके जीवन से यीशु मसीह की बढ़ोतरी होती है, उसका प्रधानता को हम लोग व्यक्त करते हैं, तो हमारा हर्ष पूरा होता है, हमारा खुशी पूरा होता है। क्या आपके जीवन में हुआ कभी ऐसा?
कि हमारे जीवन में यीशु मसीह का हमने बढ़ोतरी को अनुभव किया है, कि यीशु मसीह मेरे द्वारा जो बढ़े हैं और मेरा नाम भी नहीं हुआ है। और उस समय हम कह सकते हैं इससे बड़ा खुशी मेरे अंदर कभी नहीं हुआ। यूहन्ना वही कहता है कि दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। दूल्हे का शब्द यहाँ पे जो लिखा है, यीशु मसीह का शब्द, शब्द और कुछ नहीं है, वचन है। वचन वही है जो हम लोग देखते हैं कि जिससे हम लोग को जो नया जन्म का अनुभव होता है। तो ये वही बात है जो यीशु मसीह निकोदिमुस से बोल रहे हैं, वो वही बात है, दूल्हे के शब्द से। वो शब्द जो नया जीवन का अनुभव हमको दे सकता है, नया जन्म दे सकता है हमको। उस जन्म के द्वारा जो है हमारा जो है दिल से हर्ष हो जाता है, दिल हर्षित हो जाता है। और जब जब यीशु मसीह बढ़ते हैं तब तक हमारा हर्ष और आनंद जो है और बढ़ता जाता है। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेले वो जलन रखते थे। वो शायद उनके अंदर कुछ कटुता या ऐसी कुछ भावना थी जो उसको यीशु मसीह के विरोध में जाने के लिए प्रेरित कर रही थी। लेकिन क्या मेरे अंदर वही आत्मा है यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के चेले के जैसे, या मेरे अंदर वो आत्मा है जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास था, कि यीशु मसीह बढ़ रहे हैं, मैं घट रहा हूं, मैं बिल्कुल समाप्त हो रहा हूं, मेरा अंत नजदीक है, मैं इस दुनिया में शायद नहीं रह सकूंगा, लेकिन यीशु मसीह का नाम का प्रशंसा मेरे जीवन से हुआ। इसी में हमारा हर्ष पूरा होता है। भाइयों बहनों, आज बहुत लोग जो है परेशान हो गए हैं और किसी को कोई उम्मीद नहीं है। इस ना उम्मीद निराशा के जीवन में हमारा एक ही आशा है, प्रभु यीशु मसीह। और आगे जो है कुछ शब्दों में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि उस आशा का जो स्रोत है, उस आशा का जो सोर्स है वो प्रभु यीशु मसीह है। वो उसके बारे में हम देखेंगे कि कैसे यहाँ पे 22 से लेके 30 तक में जो है यूहन्ना की दीनता को देखते हैं। उस दीनता में ही उसने क्या किया, उसने प्रभु यीशु मसीह की अधीनता को स्वीकार किया। और पहला पत्रस 5:5 में ये लिखा हुआ है कि दीनता से कमर बांधे रहो, दीनता से अपनी कमर बांधे रहो। तो यूहन्ना दीनता से अपनी कमर बांधा रहा, वो अपने आप को नम्र किया। और यीशु मसीह की प्रधानता बढ़ेगी तो हमारा हर्ष भी बढ़ेगा। तो कैसे यीशु मसीह की प्रधानता है वो हम लोग 31 से लेकर 36 तक में बहुत जल्द से देखेंगे कि यीशु जो है, यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ लिखा। वहां पे थोड़े शब्द में बोलना चाहूंगा। यीशु परमेश्वर से आए हैं, यहाँ पे लिखता है, जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है। तो यीशु मसीह हमारे ऊपर से आए हैं, यानी कि वो इस दुनिया के नहीं है, इस संसार की रीति पर नहीं है। वो ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से उत्पन्न हुए, वो पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। और वो यही चाहते हैं कि जैसा उनका जो उत्पन्न होना था इस संसार में, वो फिजिकली पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुए, वो ये चाहते हैं कि हम भी आत्मिक रूप से पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा नया जन्म हो। तो उसके बारे में देखते हैं, जो ऊपर से आता है वही सर्वोत्तम है। और इसके बारे में काफी जो बाइबल में हम लोग पाते हैं बात को, कि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से आता है। परमेश्वर जो जो उज्याले का पिता है। और यूहन्ना 3:5 में भी हम लोग वही देखते हैं कि लिखा हुआ है, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यानी कि जो नया जन्म का अनुभव है वो भी ऊपर से आता है, बॉर्न फ्रॉम अबव। इसीलिए परमेश्वर जो है ऊपर से अच्छा वरदान और उत्तम दान हमें देते हैं, वो है नया जन्म। और यीशु जो है, हम सब के बारे में जब हम देखते हैं तो हम लोग जो है पृथ्वी के प्राणी हैं, मनुष्य से जन्मे हुए हैं। हमारा जन्म पाप में हुआ था और उस पाप के कारण हम लोग परमेश्वर से अलग थे, लेकिन परमेश्वर की उस असीम करुणा के कारण हमें ये मौका दिया गया कि हम लोग नया जन्म प्राप्त कर सके। और रोमियो पहली बात हम लोग ये देखेंगे यहाँ पे कि जो मनुष्य है, पृथ्वी का मनुष्य होता है, जो यीशु मसीह है वो ऊपर से आया है। उसका एक छोटा सा पैरेलल हम देखना चाहेंगे, पहला कुरिन्थियों 15:47। पहला कुरिन्थियों, 1 Corinthians चैप्टर 15 वर्स 47 to 49। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय 47 से लेकर के 49 तक मैं इसको पढ़ देता हूं।
प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय। सॉरी 45 से मैं पढ़ूंगा। ऐसा भी लिखा है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक बना। तो यहाँ पे प्रथम और अंतिम के बारे में ही लिखा हुआ है। 48 में भी वही लिखा है, जैसा वह मिट्टी का था वैसा ही और मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही और भी स्वर्गीय हैं। 49, और जैसे हमने उसका स्वरूप जो मिट्टी का धारण किया वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। तो एक आशा हमारे लिए यहाँ पे है। प्रभु यीशु मसीह हमें सिर्फ नया जन्म दे करके यहाँ पे छोड़ नहीं दिए, एक आशा है कि हम भी उस स्वर्गीय रूप को धारण करेंगे और हमारा रूपांतर हो जाएगा। इफिसियों में लिखा हुआ है कि हमारा रूपांतर हो जाएगा, हम लोग बदल जाएंगे और पलक झपकते ही, ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, हम लोग बदल जाएंगे। और ये शायद आप लोग इंतजार करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन सभी विश्वासी को सबसे बड़ा हर्ष तब होगा जब हम लोग भी यूहन्ना की तरह बोल सकेंगे मेरा हर्ष पूरा हो गया, जब हम यीशु मसीह को सामने सामने देखेंगे। और वो तभी हो सकता है जब हम इस शरीर को गुड बाय बोलेंगे। और इसमें कोई हमारे लिए दुख की बात नहीं है कि हम यहाँ संसार छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन हम अपने घर में जाएंगे, वो है असली घर वापसी। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि हमें परमेश्वर जो है अपने पास, अपने घर में बुलाने के लिए बहुत बेताब है। और तो ये एक बात मैं देखना चाहता था कि प्रभु यीशु मसीह ऊपर से है, और इसीलिए उसका जो स्थान है, ऊपरी स्थान है, वो प्रधान है और वो सर्वोच्च है। एक बात और हम देखेंगे इसमें, खासकर 33 पद में जो लिखा है, जिसने उसकी गवाही ग्रहण कर ली उसने इस बात पर छाप दे दी कि परमेश्वर सच्चा है। तो 32 में लिखा है कि कोई उसकी गवाही ग्रहण नहीं करता, लेकिन 33 में लिखा है जिसने उसकी गवाही ग्रहण कर ली उसने इस बात पर छाप दे दी कि परमेश्वर सच्चा है। फिर से पढ़ेंगे, एक बार ध्यान से इसको पढ़िएगा। जिसने उसकी गवाही ग्रहण कर ली, जिसने यानी कि कोई भी, इसमें ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि कोई छोटे लोग या बड़े लोग, ऐसा नहीं, कि उसने कोई भी जो उसकी गवाही ग्रहण कर लेता है उसने इस बात पर क्या कर दिया, छाप दे दिया कि परमेश्वर सच्चा है। छाप दे दिया, उस पर एक सील लग गया, एक मुहर लग चुकी है कि परमेश्वर सच्चा है। कि आज जो भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता, हमारे बैठे हुए भाई बहन जितने भी सारे हैं, जिन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर दिया, उन्होंने छाप दे दिया है कि परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर सच्चा है, इसके जो सबूत है आप लोग और हम लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, हमारा जो अंदर जो छाप है, उस छाप के कारण हम जानते हैं कि परमेश्वर सच्चा है। और यहाँ पे हम लोग इस बात को देखते हैं कि जो इस प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते हैं वो क्या करते हैं, परमेश्वर को झूठा साबित करते हैं। पहला यूहन्ना 5:10 में इस बात को लिखा हुआ है कि एक बार देख लेंगे, पहला यूहन्ना 1 John chapter 5 verse 10। जो 1 John chapter 5 verse 10, पहला यूहन्ना 5:10, जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर की प्रतीति नहीं की, यहाँ पे लिखा है जिसने परमेश्वर की प्रतीति नहीं की उसने उसे झूठा ठहराया। तो आज दो ही प्रकार के लोग हैं, जो परमेश्वर की प्रतीति करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और दूसरा जो है जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं। जो विश्वास करते हैं और जो विश्वास नहीं करते हैं, दो प्रकार के लोग हैं। जो विश्वास करते हैं, हम लोग जिन्होंने भी विश्वास किया है, हमारा छाप है कि प्रभु यीशु मसीह सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है। और ये छाप शब्द जो आता है, ये छाप से हम लोग क्या जानते हैं, क्या है छाप, क्या है? मैं देख रहा था इसके बारे में कि ये छाप क्यों लिखा है, छाप दे दी। इसके बारे में बहुत बार जो नया नियम में लिखा गया है, हिंदी बाइबल में ही खासकर, इफिसियों जो है 4 का पहले इफिसियों 1:13, हम लोग 3-4 पद को लगातार हम पढ़ेंगे। आप बस इसको सुनिएगा। इफिसियों 1:13 में हम पढ़ते हैं, इफिसियंस चैप्टर 1 वर्स 13। यहाँ पे लिखा है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना तो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी।
और जिस पर हमने विश्वास किया, यहाँ पे वही चीज लिखा है, जिसने उसकी वो गवाही ग्रहण कर ली उसने छाप दे दी कि परमेश्वर सच्चा है। तो यहाँ पे एक और हम लोग इस प्रतिज्ञा को देखते हैं, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। हमारे अंदर पवित्र आत्मा का छाप है और ये परमेश्वर स्वयं देता है। और इफिसियों 4:30 में भी हम लोग पढ़ते हैं, इफिसियों 4:30 यहाँ पे लिखा है, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए क्या दी गई है, छाप दी गई है। तो ये छाप जो है परमेश्वर स्वयं देता है, हम परमेश्वर को छाप नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ हम विश्वास कर लिए, यानी कि हम छाप दे दिए कि परमेश्वर सच्चा है। हमारा छाप का कोई वैल्यू नहीं है, हमारा मुहर का कोई वैल्यू नहीं है। यो वैल्यू तब होता है जब परमेश्वर का मुहर आता है हमारे ऊपर, वो पवित्र आत्मा का मुहर है, जैसा हमने पढ़ा। और हम लोग देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों 1:22, 2 Corinthians chapter 1 verse 22। यहाँ पे लिखा है, जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया है। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमारा कितना महान परमेश्वर है, कि वो परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है जिसे हम सिद्ध करते हैं। बयाने में हमको आत्मा देकर हमको सिद्ध किया गया है, हमारे अंदर जो छाप लगी हुई है। यीशु मसीह के कब्र पर जब यीशु मसीह को कब्र के अंदर डाला गया था तो क्या किया गया था वहां पे उसको पूरा जंजीर से जकड़ करके उसके ऊपर छाप लगा दिया था, उस मुहर लगा दिया था, रोमी राज्य का मुहर, यानी कि वो सिक्योर है। अब उसको सील को ओपन करना बहुत मुश्किल है। तो छाप का मतलब ये है कि हमारा उद्धार, पवित्र आत्मा का जो छाप लगा है वो अनंत काल का उद्धार है, वो इटर्नल सैल्वेशन है, वो कभी कोई हमसे छीन नहीं सकता, ये छाप को कोई नहीं हटा सकता है। और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह पर विश्वास करना परमेश्वर पर विश्वास करना है। इसीलिए क्योंकि देखते हैं कि जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता वो परमेश्वर को झूठा ठहराता है। आप हम यदि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर को सच्चा ठहराते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। हम लोग में से कई ऐसे लोग होंगे शायद प्रभु यीशु मसीह को अभी तक हम लोग ग्रहण नहीं किए, अभी तक हमारे ऊपर पवित्र आत्मा की छाप नहीं लगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अपना जीवन दान बलिदान कर दिया, अपने आप को अपना लहू बहाया। और इसलिए हमारा अनुरोध है कि आप भी उस गवाही को सुनिए, प्रभु यीशु मसीह की गवाही को सुनिए कि कैसे उसने अपने आप को दीन किया और क्रूस की मृत्यु को सह लिया, और उस सहने के बाद वो तीसरे दिन जो है मृतकों में से, मुर्दों में से जी उठे और जीवित परमेश्वर है। इसलिए हमारा भी भरोसा वहीं पे है कि यदि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो हम और आप क्या करेंगे, हम और आप भी जो है मुर्दों में से जरूर जी उठेंगे। ये हमारा और आपका एक छाप है, ये हमारा एक दृढ़ निश्चय है कि हम लोग भी जी उठेंगे। हम एक पद को देखना चाहेंगे, एक और दो पद को देखना चाहेंगे अंत करने से पहले। मत्ती 22:20, इस छाप के विषय में जो हम लोग बात कर रहे हैं, मत्ती 22:20 में क्या लिखा हुआ है, कोई भाई पढ़ दीजिएगा इसको, मत्ती 22:20। मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 20। जी जी। তখন যিশু তাদের বলল, এরপরে हाँ, धन्यवाद ब्रदर, आपकी आवाज तो उतना क्लियर नहीं है, शायद मेरा इंटरनेट प्रॉब्लम होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा लिखा है, यहाँ पे ऐसा लिखा है कि मत्ती उसका 22:20 में उसने उनसे पूछा, यीशु मसीह यहाँ पे पूछ रहे हैं, किससे, वहां के लोगों से पूछ रहे, यह छाप और नाम किसका है, ये छाप और नाम किसका है। हमारे जीवन में यही सवाल आज सबके ऊपर आता है कि हमारे जीवन में छाप और हमारे जीवन में नाम किसका है। वो नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है वो प्रभु यीशु मसीह का नाम है, और वो नाम हमारे अंदर होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारे अंदर से मैं उस पत्थर का दिल को हटा करके एक हृदय मांस कर दूंगा, और उस हृदय पे जो है आराम से जो प्रभु यीशु मसीह अपना
नाम लिखेंगे, एक सिग्नेचर देंगे। सिग्नेचर के कारण जो है हमारा जो दिल है प्रभु यीशु मसीह के लिए वैलिड हो जाता है। तो इसलिए हमारे अंदर का जो छाप है प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, और हमें ये सवाल करना चाहिए, जिन्होंने भी आज तक प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया उनको यही सवाल करना चाहिए कि ये छाप हमारे अंदर, हम नाम जो है वो किसका है। और यही जो देखते हैं नाम के बारे में, वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम। खासकर हम लोग देखते हैं 34 में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्या करता है, वह परमेश्वर की बातें कहता है, परमेश्वर ने उसे भेजा, और इतना ही नहीं, और वह आत्मा नाप नाप कर नहीं देता है, और सब वस्तु उसके हाथ में दे दी है। ये यीशु मसीह के बारे में है। वो कहता है कि जिसे परमेश्वर ने भेजा, यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा, वो ऊपर से आए हैं, वह यीशु मसीह परमेश्वर की बातें करता है, और फिर उसे आत्मा नाप नाप कर नहीं दिया गया है। इसका मतलब ही है कि प्रभु यीशु मसीह पूर्ण परमेश्वर है, क्योंकि पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं को जब आत्मा दी जाती थी तो थोड़े समय के लिए वो आत्मा आती थी, और बिल्कुल उसी समय में वो भविष्यवाणी करता था और परमेश्वर के वचन लिखता था। लेकिन यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है, उसके अंदर पवित्र आत्मा का सारा गुण है। इसलिए यहाँ पे लिखा है वो नाप नाप कर नहीं देता है, का मतलब कि हम उस आत्मा को नाप नहीं सकते हैं, और सब वस्तुएं उसके हाथ में दी गई हैं। इफिसियों और फिलिपियों में हम लोग देखते हैं कि वो सारे वस्तुओं का अधिकार उसके अंदर है, और उसका नाम सर्वश्रेष्ठ है। और 36 पद में हम लोग आते हैं तो हमको पता चलता है, ये लिखा हुआ है 36 में, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि एक बहुत ही रोमांचक स्थिति यहाँ पे पैदा हो जाती है कि यीशु मसीह के सर्वोच्चता, प्रधानता और महानता के बारे में पूरा यूहन्ना बताता है। ये शायद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी बता रहा होगा, या फिर यूहन्ना जो यीशु मसीह का चेला है, हमें नहीं पता। लेकिन वहां पे आकर के यीशु मसीह की महानता को दर्शा करके एक बात कहना वो नहीं भूलता है। यहाँ पे दो बातों को खास करके लिखा गया कि पहली बात है कि यीशु मसीह का उद्धार, इस पद में जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, उसी के बारे में हम लोग देख रहे थे कि उसको छाप दे दिया गया है। और वह जो जीवन को नहीं देखेगा उसके लिए एक वार्निंग है, उसके लिए एक उसको समझना है इस बात को, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। इसीलिए हम लोग जब यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए हैं तो परमेश्वर का नाम का धन्यवाद हो। जो पुत्र को नहीं मानता, यानी कि जो पुत्र पर विश्वास नहीं करता, वह जीवन को नहीं देखेगा। जीवन हमारा जो बिल्कुल 2 पल का है। हम में से बहुत लोग जीवन के बारे में स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे परिवार के लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन आज जो यीशु मसीह में है और वो जान रहे हैं कि यीशु मसीह में हमारा उद्धार निश्चय हो चुका है, अनंत जीवन उसका है, हमारे पास सबसे बड़ी आशा है। यहाँ पे सिर्फ उद्धार और प्रभु यीशु मसीह का जो न्याय है, आने वाला न्याय है, उसके बारे में नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी आशा है कि हमारा अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेगा। परमेश्वर इस वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। और जैसा कि हम लोग 2 बातों को हम लोग देखें मुख्य रूप से, कि कैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की दीनता जो है उसको और भी महान बनाती है, और कैसे प्रभु यीशु मसीह की महानता जो है वो महान उसको बना करके वो जजमेंट, सैल्वेशन और होप को दर्शाती है। प्रभु यीशु मसीह के नाम का महिमा हो।